बहुत दिनों से मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत दिनों से मेरे पास लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर, as you are a sales professional, so why not you are making some videos on sales professionals. So today I thought to dedicate this video to all sales people who are working as a sales professional in different companies or in different fields of sales. Hello, I am Manukul, motivational speaker and success coach. अगर हमें सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनना है, अगर हमें सेल्स प्रोफेशन में ऊंचाई पे जाना है, अगर हम सेल्स प्रोफेशन में अपनी करियर को स्केल अप करना चाहते हैं, तो वो 6 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमें ध्यान देना चाहिए. वी मस्ट बी वेरी फोकस्ड ऑन दीज 6 एरियाज ऑफ आवर करियर. और वो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया क्या है? पहला, फर्स्ट, दैट go after things that you want most. हमें वो काम करना चाहिए जो हम बहुत प्यार से करना चाहते हैं. हमें उस एरिया में काम करना चाहिए, उस फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज़ को हम बहुत प्यार करते हैं. तो हर सेल्स पर्सन को, जो भी सेल्स को अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने आप से पूछे कि मैं जिस प्रोफेशन में काम करने जा रहा हूँ वो मुझे कितना पसंद है. क्योंकि सक्सेस का पहला ही फॉर्मूला है, इफ़ आई एम नॉट लविंग माई करियर, इफ़ आई एम नॉट लविंग माई प्रोफेशन, आई विल नॉट स्केल अप इन माई लाइफ. तो सेल्स प्रोफेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दूरदृष्टि. हमारी दृष्टि कितनी दूर तक जाती है. अगर मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ सेल्स प्रोफेशन की, चलो मैं सेल्समैन बन के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूंगा, तो आई हैव माई ओन डाउट्स कि 2 साल, 1 साल, 3 साल के बाद आई विल लूज इंटरेस्ट इन दैट प्रोफेशन. तो हम कितनी दूर तक देखते हैं, हमें आखिर दिखता क्या है. मैं अपनी कहानी आपको बताऊं. एक बार मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, एक बार मैं एक इंटरव्यू देने गया और वो रीजनल मैनेजर का इंटरव्यू था. आई वॉज वर्किंग समवेयर एज एन एरिया मैनेजर. मेरे पास कॉल आई कि मिस्टर मनुकुल प्लीज़ रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू. मेरे पास इंटरव्यू का लेटर नहीं आया था. मेरे पास इमीडिएटली मेरे पास 2 घंटे का समय था एंड आई हैव टू गो टू अपीयर इन इंटरव्यू. बारिश हो रही थी, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल से मैं जा नहीं सकता था. और वो जहाँ इंटरव्यू देने मुझे जाना था वो शहर करीब 100 किलोमीटर दूर था. दैट वाज द कैपिटल ऑफ द कैपिटल सिटी. मैं तुरंत उसी टाई में, उसी ड्रेस में पहन के इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा. मैंने फ़ोन पे बस में चढ़ने के पहले फ़ोन किया मैनेजिंग डायरेक्टर को जो आए थे इंटरव्यू लेने के लिए कि सर, आई मे बी डिलेड बिकॉज इट इज़ वेरी हेवी रेन पोरिंग डाउन एंड आई एम इन बस. आई डोंट नो व्हेन आई विल रीच, बट यू डोंट स्टॉप द इंटरव्यू टिल आई डोंट रीच. उन्होंने कहा डोंट वरी, यू कम, आई एम हियर, आई एम स्टेइंग टुनाइट. मैं पहुंचा, करीब 3 बज चुका था और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी. करीब 20-25 लोग थे जो इंटरव्यू देने पहुंचे थे. मेरा कपड़ा पूरा भीग चुका था, मेरा जूता पूरा भीग चुका था. आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन इवन टू अपीयर फॉर द इंटरव्यूज़. मेरा एक मन कह रहा था कि मिस्टर मनुकुल, नहीं होगा तेरा, तुम क्यों जाना चाहते हो. लेकिन मेरा अपना मन कह रहा था, जो अंदर से मैं आया था, जो फोर्स ने मुझे भेजा था इंटरव्यू देने के लिए, वो कह रहा था तेरा ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा. एंड हुआ वही. When I entered into the room, managing director of that company was surprised to see me. कि तुम इतने देर से इंटरव्यू के लिए बैठे हो, 4 घंटे से पूरा भीगे हुए हो. बोला सर, आई कमिटेड टू कम एंड आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. I was not having any spare shirt and t-shirt and all. So I thought that जो मैं हूँ वैसा ही आपके सामने आ जाऊँ. And you will not believe me, I got selected. And I got the position of regional manager. मतलब ये कि मुझे उस प्रॉफिट से, उस जॉब से, उस पोजीशन से, उस
उस काम से मुझे प्यार था, इसलिए मैंने कपड़े को नहीं देखा कि मैं कैसा लग रहा हूं, मेरा जो इंटेंट था, दैट इंटेंट वॉज मोर इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई यू आस्क टू योर सेल्फ कि आपको जिस काम में मन नहीं लग रहा है वो काम आप न करें तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो लंबे रन में आपको बीच में ही धोखा देगा. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट always take responsibility. I am responsible for it. If your team has done any wrong thing, and if you have not achieved your target, if you have not done as per the management's expectations, so you come forward. आपको आगे आना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा, सर it is my responsibility. मुझे एक बात याद है, अगेन आई वॉज रीजनल मैनेजर एंड माई टीम हैज फेल्ड टू अचीव द टारगेट इन द मंथ ऑफ February. आई थिंक वेरी पुअर परफॉर्मेंस. बहुत सारे रीजनल मैनेजर तो मीटिंग में गए भी नहीं, एंड आई लैंडेड बाय प्लेन. आई वॉज हैविंग वेरी rather स्मूथ टेक ऑफ एंड आई लैंडेड इन द सिटी. मैं होटल पहुंचा ऐसे जैसे कुछ ऐसा खास नहीं है, एंड आई स्टार्टेड माई प्रेजेंटेशन. उस प्रेजेंटेशन में केवल एक हेडक्वार्टर था जिसने अच्छा काम किया था. मैं चाहता तो सारा अपना दोष उस नॉन परफॉर्मेंस का अपनी टीम पे डाल सकता था, मैंने नहीं किया. एंड यू विल सरप्राइज द जनरल मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू इन टू दैट कंपनी, जनरल मैनेजर ऑफ दैट कंपनी स्टार्टेड shouting on regional managers. वो सारे रीजनल मैनेजर्स पे केवल गालियां ही बक रहे थे. आई थिंक ही वॉज नॉट यूजिंग ए वेरी परफेक्ट प्रोफेशनल वर्ड कि तुम लोग केवल खाने के लिए आते हो, यू ऑल आर बुलशिट्स, दिस दैट, फलाना ढकाना. आई स्टैंड अप एंड व्हाट आई सेड, यू नो, दैट एंटायर मीटिंग वॉज स्टन्ड. आई सेड, जेंटलमैन प्लीज, सॉरी सर, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू. I am not bullshit and I am not bastard. I am working for myself and I love this profession. So please don't use these all type of words. So I increased my self-esteem in front of my team, in front of myself, and ultimately I have taken responsibility. because जैसे मैंने जनरल मैनेजर को काउंटर किया, what happened, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके उस मीटिंग में जितने मेरे बॉसेस थे, they started staring me कि what Mr. Manukul you are talking, and ultimately सबकी नज़र मेरी तरफ आ गई और मेरी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट बहुत माइन्यूटली किया जाने लगा कि कहाँ ये फंसता है, कहाँ इसके साथ कुछ किया जा सकता है. सो आई बिकम अलर्ट एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, I performed well in next month. मैंने अपने में इंप्रूव करना शुरू किया. I have taken the responsibility. I have fought for that. And ultimately, I got the result. And I felt very good. So, हर लीडर को जो भी सेल्स में है, उसको कहीं भी ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि मैं परफॉर्म नहीं किया तो मेरी टीम का दोष है, सर उसने लेट डाउन कर दिया, सर उसने मुझे धोखा दे दिया, सर वो बहुत 2 महीने छुट्टी पे था. आई थिंक आई वॉज ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर इन ए कंपनी एंड आई हैव हर्ड दिस टाइप ऑफ लेक्चर सेवरल टाइम्स कि सर ये होता तो अच्छा हो जाता, सर इस प्रोडक्ट में बोनस नहीं था इसलिए नहीं हुआ, सर कॉम्पिटिटर का प्राइस का फैक्टर था, वो इतना फ्री ऑफ गुड्स दे रहा था, वो इतना डॉक्टरों को और इतने कस्टमर्स को सारी चीज़ें बेनिफिट्स दे रहा था, सो आई कुड नॉट अचीव इट. दिस इज नॉट द लॉजिक. आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई कुड नॉट परफॉर्म, दैट्स ऑल. So responsibility factor is very important if you really want to scale up in the sales professional sales career. The next thing, that take care of each other. The third point is very important and it is the most important point. Here I would like to tell a story. You might have heard the name Nelson Mandela, the ex-president of South Africa. He was the son of a tribal chief. तो वो अपने पिताजी के साथ ट्राइब्स की जो मीटिंग होती थी उसमें वो जाते थे. तो वो देखते थे चुपचाप बैठ के कि उनके पापा कैसे उस मीटिंग को ऑपरेट कर रहे हैं.
तो उनके पापा हमेशा अपनी टीम के साथ गोल करके बैठ जाते थे। जैसे हमारी मीटिंग में जो सेल्स प्रेजेंटेशन की मीटिंग होती है यू शेप में होती है, तो वो शुरू से वो उसी तरह से गोल बैठा करते थे। और सबके बोलने के बाद नेल्सन मंडेला के पापा, जो कि चीफ थे उस ट्राइब के, वो बोलते थे। तो हर मैनेजर को, हर सीनियर मैनेजर को सबसे लास्ट में बोलना चाहिए। अपने टीम को, जब भी हम अपनी टीम की मीटिंग ले रहे हैं, हम अपने आप में ज़्यादा बोलने की कोशिश न करें। हम ज़्यादा बोलेंगे हम कमज़ोर होंगे, हम ज़्यादा बोलेंगे हमारी टीम भी हमें इवैल्यूएट करती है, हमारा एक एक आदमी हमें इवैल्यूएट करता है और हम टीम को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। हम वैसा मैनेजमेंट करें, हम ऐसा लीडर बने जिसकी टीम में सबको बोलने का अधिकार हो। जब सब बोलता है, परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर दोनों बोलता है, तो दे गेट सेल्फ मोटिवेशन एंड द लीडरशिप विल बी एस्टैब्लिश्ड ओवर इट। तो नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा जब वो प्रेसिडेंट बन गए कि भाई आप इतने बड़े लीडर हो गए, इस लीडरशिप का सीक्रेट क्या है? उन्होंने कहा बहुत सिंपल सीक्रेट है, मैं सबकी सुनता हूं और आखिर में बोलता हूं। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मुझे लोगों की ओपिनियन का पता चल जाता है, और व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग आई कैन change, I can add, I can delete my speech as per the need of that situation. तो हर लीडर को, जो भी सेल्स में, जो भी मार्केटिंग के लाइन में हम स्केल अप करना चाहते हैं, तो हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हम बहुत जगह देखे हैं, आई हैव सीन मेनी मैनेजर्स, दे जस्ट डू ब्लंडर्स। हमेशा बोलते रहना, उठ के पहले बोल देना अपनी टीम के पहले। हमें प्रेजेंटेशन पे, हमें इस चीज़ पे, लीडरशिप स्टाइल पे, इस स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, द फिफ्थ इज ऑलवेज टेक लाइफ एज इट कम्स ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल पीरियड। कभी आपको गाड़ी मिलेगी, कभी आपको तालियां मिलेगी, कभी आपको मिठाई मिलेगी, कभी आपको गालियां मिलेंगी। तो इन तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों को, जैसी भी चीज़ हमारे रास्ते में आ रही है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। हम उसमें ना जोड़ लगाएं ना उसमें घटाएं। किसी ने गाली दे दिया तो क्यों दे दिया, किसी ने मुझे हुट आउट कर दिया तो क्यों हुट आउट कर दिया, किसी ने मुझे ताली बजा दी तो क्यों बजा दी। तो आप हमेशा जैसा आ रहा है, जैसी चीज़ें परोसी जा रही हैं, बस वैसे ही उसको एक्सेप्ट करने का है। Many a times you will not perform well, many a time you can perform very well. तो दोनों के प्रेजेंटेशन में और दोनों की रिपोर्ट में और दोनों के रिजल्ट में बहुत फर्क होगा। आपका बॉस, आपके जो सीनियर मैनेजर्स हैं, हाउ दे आर इवैल्यूएटिंग, दैट विल ऑल्सो बी वेरी डिफरेंट। और हर दिन ये बदलेगा। ऐसा नहीं है कि ये आज ठीक है तो कल बदल जाएगा, ये कभी नहीं बदलने वाला है। हमें एक ही चीज़ अपने दिमाग में डाल देना चाहिए, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्लीप properly in night, you take the things as and when it comes. ब्रिज पे आने के बाद ही ब्रिज को पार करें। ब्रिज पहले आया नहीं और आप एकदम परेशान हो गए, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो आप सेल्स प्रोफेशन के लायक नहीं हैं। You will not survive in that profession. And the last one, हर मैनेजर को, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपना जूता खुद पॉलिश करें और अपने बेल्ट को खुद पॉलिश करें। ये दो चीज़ें एक ऐसी चीज़ें, और अपने सॉक्स को जरूर अपने हाथ से धोएं। उसको अपनी वाइफ को और अपने लॉन्ड्री में देने की कोशिश न करें। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम सही में बहुत स्केल अप करना चाहते हैं। तो इससे हम, एक तरह से मेडिटेटिव क्रिया है ये, एक सेल्स प्रोफेशन को रोज जूते का पॉलिश करना, अपने सॉक्स को धोना और अपने बेल्ट को पॉलिश करना। इस समय अगर हम ये अपनी हैबिट रखते हैं और किसी दूसरे से नहीं कराते हैं, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ आती हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप खेल रहा था और उसमें वो मैच, वो शायद वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका में था वर्ल्ड कप मैच,
और उस वर्ल्ड कप में इंडिया पहले ही राउंड में बांग्लादेश से हार के बाहर हो गया। धोनी के घर के आगे बहुत ज़्यादा लोगों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत किया, तोड़ फोड़ कर किया। वो जब लौट के आया तो ही स्टार्टेड इवेल्युएटिंग हिज परफॉर्मेंस की हाउ ही प्लेड दैट शॉट, क्योंकि उससे धोनी से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो उन्होंने क्या किया, बारिश हो रही थी, आपको वो सीन याद होगा, उसने क्या किया, अपने मोटरसाइकिल का स्टार्ट किया, वो स्टार्ट नहीं हुआ, ही स्टार्टेड हिज ऑल स्क्रू ड्राइवर्स उन्होंने निकाला और वो मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा है और वो शॉट बैक अप द हैंड और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है। एंड अल्टीमेटली ही फाउंड द फॉल्ट कि कहाँ मेरा गलत शॉट लगा और मैं कैसे आउट हो गया। तो जब आप शू पॉलिश करते हैं, जब आप अपनी ब्रश को लगाते हैं शूज पे, तो इट टेक्स 15 मिनट्स। वो आपके रिव्यू का पीरियड है कि कहाँ पे मुझसे कल गलती हुई है, आई विल नॉट डूइंग इट। जब वो आप जूता अपने पैर में पहन रहे हैं, जब टाई आप अपने शर्ट में लगा रहे हैं, जब आप बेल्ट बांध रहे हैं, तो ये आपका पर्सनल आवर है, ये पर्सनल मिनट्स है, ये सक्सेस मिनट्स हैं। जब आप अपने बैकअप द माइंड आप प्रोग्राम बनाते रहते हैं और इवेलुएट करते रहते हैं कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, वेयर आई हैव कन्फर्म्ड बेटर। सो ये 6 चीज़ें किसी भी सेल्स प्रोफेशन के लिए मैंने जो लाइफ में जिया है, बिकॉज आई हैव सर्व्ड मोर देन 25 years in sales profession, and as an entrepreneur it is my 27th or 30th year. So I have learned these 6 traits from my bosses, from my own life, and I inculcated and I implemented all these principles in my life, and sometime I got very good success. And when I failed, I took responsibility of it. But when I am using these 6 formulas every day in my life, I can bet it out, you cannot fail in life and you will get promotions, you get elevations in your career. Thank you for listening and watching this video. Hope you practice it. And don't forget to subscribe my channel. Thank you.